अस्सलामु अलैकुम हज़रात। जिस शख्स ने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से उठेगा। अक्सर हमारे मुआशरे में बड़े बुज़ुर्ग या रिवायत पसंद लोग नौजवान नस्ल की फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनके अंग्रेज़ी लिबास या बाल दाढ़ी के स्टाइल पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये फ़ैशन ईसाइयों का है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया था कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो शख्स उसी कौम में से होगा। इस हदीस का मतलब ये लोग बताते हैं कि दूसरी कौम की नकल करने वाले शख्स का हश्र क़यामत के रोज़ उसी कौम के साथ होगा। और यही दलील अमूमन तब भी दी जाती है जब कोई मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के त्योहारों पर उन्हें मुबारकबाद देता हो या उनके त्योहारों पर उनके घर मिलने जुलने या दावत खाने चला जाता हो, तब उस मुसलमान के इन कामों के खिलाफ यही दलील दी जाती है। देखिए, सोचने की बात यह है कि अगर एक धर्म का कोई शख्स अपने समाज के फैशन के हिसाब से फिजिकल अपीयरेंस बनाने भर से अपने मजहब से अलग माना जाने लगे और दूसरी कौम में शामिल माना जाने लगे और उसका हश्र अल्लाह उस दूसरी कौम के साथ करे, तो फिर मजहब इस्लाम में जोर दे देकर बताए गए अच्छे बुरे अमल के फ़र्क का मतलब क्या रह जाएगा। ऐसे तो फिर कुफ़ारे अरब में ही ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल मुसलमानों जैसी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो क्या अल्लाह हश्र में उनका हिसाब उन्हें मुसलमान मानकर करेगा? और कुरान में जिन मुनाफिकों का जिक्र किया गया है वो तो फ़िज़िकल अपीयरेंस से लेकर अमल तक में ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। तो क्या इस बुनियाद पर हश्र में उन्हें मुसलमान मानकर अल्लाह उनके बातिनी झूठ को नज़रअंदाज कर देगा? आज के दौर में हमारे गैर मुस्लिम दोस्त भी हमारे त्योहारों पर हमें मुबारकबाद देते हैं, हमारे घर हमारे त्योहारों पर मिलने जुलने आते हैं। तो क्या उन्होंने मुसलमानों की मुशाबहत इख्तियार कर ली है और क़यामत के रोज़ वो मुसलमानों में शामिल माने जाएंगे? जाहिर है इन तीनों सवालों के जवाब में आप कहेंगे या हमारे जो भी रिवायती भाई हैं वो यही कहेंगे कि अल्लाह मुनाफिकों के ज़ाहिर की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनके बातिन की बुनियाद पर उनका फ़ैसला करेगा। इसी तरह जिन कुफ़ारे अरब की अपीयरेंस मुसलमानों जैसी थी उनके भी अमल बुरे होने की बुनियाद पर वो काफिरों में से ही उठेंगे। और इसी तरह हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों का फ़ैसला भी उनके अमल और अक़ीदे की बुनियाद पर अल्लाह करेगा, ना कि उन्हें हमारे त्योहारों में शामिल होने भर से अल्लाह उन्हें मुस्लिम मान लेगा। बहुत आसानी से अक्ल को समझ में आने वाली बात है कि अल्लाह किसी शख्स के पहने हुए कपड़ों की बुनियाद पर उसका फैसला नहीं करता, जबकि उसके कपड़े ऐसे हैं जिन्होंने उसका बदन ढक दिया है, ऐसे कपड़े जो उसे अजीबोगरीब और बदसूरत नहीं दिखा रहे। तो ऐसे कपड़ों से मजहब को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, बल्कि अल्लाह इंसानों के ईमान का फैसला उनके बातिन यानी उनके दिल में ईमान कैसा है इस बुनियाद पर फैसला करता है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ का मतलब अमल और अक़ीदे में मुस्लिम या गैर मुस्लिम कौम की मुशाबहत से हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉजिकल बात तो यही है कि जो शख्स नेक अमल करेगा, अल्लाह पर उसकी शान के मुताबिक ईमान रखेगा, उसका फैसला हश्र के रोज़ ईमान वालों के साथ होगा, जबकि जिसके अमाल बुरे होंगे और वो शिर्क या कुफ्र के अक़ीदों में मुब्तला रहा होगा तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। बहरहाल किसी हदीस की सही तालीम जानने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है, यानी उस सब्जेक्ट की डिटेल हदीस को पेश नज़र रख कर कोई फ़ैसला करना, वही तरीक़ा हमें इस हदीस के बारे में भी इख्तियार करके देख लेना चाहिए। मुस्नद अहमद में इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि मुझे अल्लाह ने तलवार के साथ भेजा जब तक कि सल्तनत वाहिद अल्लाह की ही नहीं हो जाती। अल्लाह ने मेरा गुजारा मेरे नेज़े के साए तले रख दिया है और जो लोग मुझसे दुश्मनी करते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से अपमान भी है और शिकस्त भी। और जो कोई जिस भी कौम की मुशाबहत यानी अनुसरण यानी उनके पीछे चलेगा और जो कोई भी जिस भी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी कौम में से होगा। अब इस डिटेल्ड हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अल्फाज देखने से ये जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें किसी जंग की शुरुआत में मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाई हैं। और यहाँ किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करने के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदे और अमल में काफिरों का अनुसरण करने वाली कौमों के हश्र के बारे में फरमा रहे थे, या फिर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये जाहिर कर रहे हैं
कि ये कोई जंग का मौका था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब ये हो सकता है कि जो कौमें मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार का साथ देंगी उन्हें हम भी कुफ़ार में से ही मानेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों की कई बस्तियां थीं जो खुले आम या खुफिया तौर पर भी कुफ़ार अरब का साथ दिया करती थीं। ऐसी कौमों को भी जंग करने वाले कुफ़ार की तरह ही मुसलमान ट्रीट करेंगे, ये बात हो सकती थी। जंग के पस मंज़र में ये मतलब भी लॉजिकल महसूस होता है। बहरहाल जो भी मतलब हो, इस हदीस का वो मतलब जो आम तौर पर ले लिया गया है, यानी गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर उनसे मेल जोल या उन्हें मुबारकबाद देना या इंसान का कोई ख़ास लिबास पहनना, इन बातों से ना हदीस के डिटेल मैच करते हैं, ना कुरान का कोई फरमान ही मैच करता है, और न वो बात अक्ल की कसौटी पर ही खरी उतरती है कि अल्लाह किसी मुसलमान के ईमान का फैसला सिर्फ अच्छा दिखने की चाह में पहने उसके कपड़े देखकर कर डाले, या अपने दोस्तों से हुस्न सलूक बनाए रखने के लिए कही गई सिर्फ एक बात पर कर डाले। अपने गैर मुस्लिम दोस्तों से अच्छा सलूक बनाए रखने के लिए अगर आप उनके त्योहारों पर उनकी दावतों में जाते हैं या उन्हें मुबारकबाद देते हैं, तो आपके इस अमल के खिलाफ इस्लाम नहीं है। आपके इस अमल के खिलाफ इस्लाम के बेहतरीन दाई शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह को कोई दलील नहीं मिली, और वो खुद अपने ईसाई सामीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दिया करते थे। ये बात कुछ दिनों पहले मैं आपको एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, उसे भी सुनिएगा। तो जाहिर होता है कि कोई मुसलमान किसी भी कल्चर का लिबास पहन सकता है, इससे मजहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, इतना ख्याल हमें रखना चाहिए कि एक मुसलमान को ऐसी अपीयरेंस बनानी चाहिए जिससे तहजीब और हया झलके, शराफत झलके, क्योंकि दीन का यही मतलूब है। कुछ अहादीस में जरूर मुसलमानों को दूसरे मजहबों के राहिबों यानी गैर मुस्लिम संतों की पहचान बन चुके लिबास पहनने से मना किया गया है, क्योंकि वो लिबास दूसरे मजहब की अकीदत का निशान बन चुके थे। लेकिन ऐसे लिबासों की भी सिर्फ मनाही ही की गई है। उन अहादीस में ये नहीं कहा गया कि ऐसे लिबास पहनने पर अल्लाह उन लोगों को गैर मुस्लिम ठहरा देगा या उन्हीं के साथ उठाएगा। बहरहाल हमारे नौजवानों ने जो कपड़े यानी जीन्स, टी शर्ट, पैंट शर्ट वगैरह अपनाए हैं, ये कपड़े किसी की मजहबी अकीदत का निशान भी नहीं होते। ये आज के दौर का एक आम लिबास है जिसको पहनने में कोई बुराई नहीं है। इसी तरह अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के त्योहार पर उनके घर जाना या मुबारकबाद देना, ये भी अगर गुनाह की बात होती तो हमसे पहले शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह, जो मजहब इस्लाम के हमसे कहीं ज़्यादा पाबंद इंसान थे, वो इस बात से परहेज करते जो उन्होंने नहीं किया। फिर गैर मुस्लिम दोस्तों से हुस्न सलूक करना एक तो उनके मजहब की मुशाबहत इख्तियार करना नहीं है, और दूसरे उस हदीस में जिस मुशाबहत की बात की गई थी वो जंग में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों का साथ देना थी। यानी हदीस में मजहब की मुशाबहत करने की और इसकी सज़ा की बात ही नहीं की जा रही थी। मेरे ख्याल में मैं आपको अपनी बात समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँगा। हमें मजहब में ऐसा नहीं बनना कि दूसरे मजहब इस्लाम से ही नफरत करने लगें। हमें अपने अमल से मजहब इस्लाम को ऐसा नहीं दिखाना कि जिसमें दूसरे लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में गैर मुस्लिमों के साथ बेहतरीन सलूक करके हमें ये बताया है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे गैर मुस्लिमों जो कि हमसे लड़ाई नहीं करते, हमसे दुश्मनी नहीं रखते, उनके साथ नेक सलूक करने की हमें इजाज़त दी है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें मजहब इस्लाम की एक अच्छी तस्वीर पेश करने की ताकीद की है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आगे से मेरे दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे और अपनी तरफ से मजहब में ऐसी कोई पाबंदियां नहीं लगाएंगे जिनके बारे में कोई सरीह दलील उनको नहीं मिलती। शुक्रिया।